हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के बारे में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा इसको। हालांकि आपके सिलेबस के मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से तो सही नहीं है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु फर्दर जो स्टडीज़ करते हैं आप उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी भी जितने भी आपके डेरिवेशंस आते हैं मैथमेटिकल, उसमें बड़े काम की चीज़ है ये। और वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का पोलर कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तन। ठीक है, कार्टेशियन निर्देशांकों का पोलर निर्देशांक में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, वो चीज़ मैं आपको आज बताने जाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक चित्र बनाया है और तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ ले लिया है, एक्स, वाई और जेड को। और प्रारंभिक जो बिंदु है ये इसको लिया है हमने ओ, ये बोलते हैं इसको हम मूल बिंदु, ओरिजिन। ओके। अब यहाँ पर यह मानते हुए कि एक परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी एक बिंदु ए पर हैं। सपोज कीजिए कि हमारा वो बिंदु लगभग यहाँ पर ये है, इसको हमने नाम दे दिया है ए। तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन से। ठीक है, और परमाणु का जो नाभिक होगा वो मूल बिंदु पर होगा, यहाँ पर होगा ओरिजिन पर। इसीलिए हमने इनको जोड़ा है एक दूसरे को। और यहाँ जो निर्देशांक है वो क्या होगा, 0 0 0, मतलब x 0, y 0, z 0। माना कि बिंदु ए का जो निर्देशांक है, इसका मान लीजिए कि निर्देशांक हमने ले लिया x, y और z। इन स्पेस के अंदर किसी बिंदु ए का निर्देशांक x, y, z है। और हमने यह माना है कि एक परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बिंदु ए पर उपस्थित है। अब रेखा ए बी एक्स वाई तल के लंबवत है। तो और हम निर्माण करते हैं अब आगे। इस ओरिजिन से हमने एक लाइन ये खींचा, ये एक लाइन खींचते। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि रेखा ए बी एक्स वाई तल के लंबवत, ये हो गया। ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ए बी क्या है, एक्स वाई प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर है। इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर कोई पॉइंट बी है। तथा बी एल हमने इस प्रकार से लिया है, देखें आप, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लगभग सीधी लाइन बनाना आप लोग। ये जो पॉइंट है हमारा है एल। एक्स अक्ष से इसका ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। दूसरी रेखा ली हमने बी एन जो है एक्स वाई एक्सिस पर, ये बिंदु आ गया आपका एन। और एक लिया हमने ए एम, ये ए, ये बिंदु हो गया आपका एम। तो तीन लाइन हमने यहाँ पे निर्माण किया है। एक
जो एक्स एक्सिस से लंबवत है, एक वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तीसरा जेड एक्सिस पे, ए एम जेड एक्सिस पर, बी एन वाई एक्सिस पर, और बी एल जो है वो एक्स एक्सिस पे लंबवत है। यहाँ दो एंगल भी हैं, एक एंगल अपन ये ले लेते हैं, ये हो गया आपको मान लिया कि थीटा, और दूसरा एंगल एक्स एक्सिस के साथ है ये, इसको मान लिया हमने कि यह है फाई, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो ये दोनों इस चित्र के अनुसार एंगल्स हैं, कोण हैं। माना कि अब हम ये एज्यूम करते हैं कि ए ओ, ये डायरेक्शन ए से ओ, ये आर के बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है। इसी प्रकार से ओ एम क्या होगा, जेड एक्सिस पर है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, जेड स्मॉल। ओ एन किस एक्सिस पर है, वाई पर, तो ओ एन की जो डिस्टेंस वो हमने ले लिया वाई। और इसी प्रकार से ओ एल कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो हमने मान लिया ये एक्स दूरी पर है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। ये जो डिस्टेंस है ए ओ, इसको हमने लिया है आर। ओके, ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस पर, और ओ एन लिया हमने वाई एक्सिस पर, इसको हमने लिया है वाई, और ओ एम जो है वो जेड के बराबर। अब हम देखते हैं कि चित्र से अगर ध्यान से देखें तो स्पष्ट है कि ए एम जो है वो ओ बी के बराबर है। तो हम यहाँ लिख दें अकॉर्डिंग टू फिगर ए एम इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ एन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी एल, और बी एल जो है हमारा कहाँ गया, बी एल गया। और यहाँ पे हमने माना था ओ एन किसके बराबर था, वाई के बराबर था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए एम ओ, ट्राइंगल ए एम ओ से, ए एम ओ से राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कोस थीटा, एंगल क्या है आपका, थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने 10th में त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो ये मालूम होगा कि कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको बोल दो आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे, ओ एम हमारा बेस है, और हाइपोटेनस क्या हो गया इसके अंदर, ए ओ। ठीक, ओ एम किसके बराबर है, जेड के बराबर है, और ए ओ किसके बराबर है, हमने प्रारंभ में लिया था आर के बराबर। तो ये आ गया आपका जेड अपॉन आर, मतलब कोस थीटा का जो वैल्यू आ गया जेड अपॉन आर। तो इससे निर्देशांक जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्राप्त हो गया। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और ये पोलर कोऑर्डिनेट। ओके, सॉरी।
तो हमें पहला वैल्यू यहाँ मिल जाता है z इक्वल टू आर कोज थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा का मान क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं लंब, और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब कौन सा है यहाँ पे हमारा? ए एम, और कर्ण हमारा कॉमन वही ए ओ, अर्थात ए एम किसके बराबर है? चेक कीजिए, ए एम इज इक्वल टू ओ बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन ए ओ। और अब हम देखते हैं कि ओ बी किसके बराबर है? नहीं है ना, अब तो इसको हम ए लिखेंगे। तो आगे लिखेंगे हम इसको ओ बी, और ए ओ का मतलब आर। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ओ बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। करेक्ट? ओके। नाउ अगेन हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बी ओ एल। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम बी ओ एल। इससे देखते हैं कि क्या होता है। बी ओ एल, यहाँ पर एंगल आपका कौन सा हो जाता है? फाई। पुनः वही चीज़ कॉस थीटा, और दूसरा क्या निकालेंगे हम? साइन फाई और कॉस फाई। यहाँ एंगल हमारा फाई है। तो कॉस फाई इज इक्वल टू ओ एल अपॉन ओ पी। ओ एल अपॉन ओ बी, फार्मूला वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखते हैं हम ओ एल किसके बराबर है? ओ एल बराबर है हमारा एक्स के बराबर है। तो एक्स अपॉन ओ बी, ठीक है, ये आ गया हमारा। और ओ बी किसके बराबर है? हम देख चुके हैं अभी ऊपर। तो ये आ गया हमारा एक्स अपॉन आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? देन x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। तो हमने देखा पहला हमें मिला z इक्वल टू आर कोस थीटा, और कोऑर्डिनेट x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन फाई का वैल्यू क्या आता है हमारे पास। फार्मूला हमारा वही रहेगा, साइन, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, लंब अपॉन कर्ण था, उसी प्रकार से साइन फाई भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही होगा, या लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन सा है? लंब क्या हो गया आपका? यही है 90 डिग्री। लंबवत बी एल क्या था? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो हमारा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो गया वो हो गया आपका बी एल अपॉन सेम वही जैसे ऊपर था ओ बी। और बी एल किसके बराबर है? बी एल हमारा किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। ये जो बी एल है वो किसके बराबर है? ओ एन के बराबर है। और ओ एन का जो डिस्टेंस है वो
वाई है, तो वाई अपॉन ओ बी पुनः वाई अपॉन ओ बी की जगह क्या लिखेंगे हम, आर साइन थीटा। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा आई वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो तीनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये हमें फ्यूचर में फर्दर स्टडीज़ के लिए या हर लगभग बहुत सारे डेरिवेशंस में, अगर क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हो आप, तो कई सारे डेरिवेशंस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, या हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे आपको मान लो पोलर कोऑर्डिनेट्स का ध्यान नहीं है, याद नहीं है, तो याद करने के ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस चित्र को समझ लो, देख लो, तो आप आसानी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित कर सकते हो। अतः समीकरण नंबर जो 1, 2, 3 है, इससे स्पष्ट है कि कार्टेशियन निर्देशांकों को पोलर निर्देशांकों में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, कार्टेशियन निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, एक्स, वाई और जेड, और पोलर निर्देशांक होते हैं हमारे आर, थीटा और वाई। ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, और ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप या कमेंट्स में डालकर अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। थैंक यू।